तो हेलो, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम इन डे 10 ऑफ मिरर वर्क। सभी का स्वागत है आज के इस 10वें दिन 10वें चैप्टर में। यू कैन हील योर लाइफ। द लुइस एल हे की लिखी किताब जो कि बेस्ड है 21 डेज की मिरर प्रैक्टिस पर। इसमें बताया गया है किस तरह से मिरर प्रैक्टिस में मिरर में अपने आप को देखकर सेल्फ लव के माध्यम से हम अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज इस सफर का आज हमारा 10वां दिन है। तो साथ साथ चलते चलते आज हम यहाँ पर आ गए हैं। तो इस बुक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। दैट वाज 3 वीक्स। हाँ, 21 दिन का ये जो सफर शुरू हुआ, इसको हमने 3 भागों में 3 वीक्स में डिवाइड किया। वीक 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 1 तारीख से वर्कशॉप स्टार्ट हुई थी। एंड वीक 2, तो आज हमारा 10वां दिन है। और वीक 2 में हमारा ये थर्ड चैप्टर आप इसे कहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। या लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ग्रेट। सो फ्रेंड्स, डिवाइन वर्क फाउंडेशन ट्रस्ट वेलकम्स यू। हमारे ट्रस्ट की तरफ से ये वर्कशॉप चलाई जा रही है आप सभी के लिए, मेरे खुद के लिए, क्योंकि सेल्फ लव की जरूरत हम सभी को है। तो यहाँ पर ये वर्कशॉप मैं बता दूं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई हिडन चार्ज आप लोगों से चार्ज नहीं किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुछ रूल्स हमें फॉलो करने हैं। कि एक हमारे पास या तो कोई पॉकेट मिरर, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये पॉकेट मिरर है। ये तो इस तरह का आपको कोई पॉकेट मिरर आप बियर कर सकते हैं। कोई टेबल मिरर आपके पास होना चाहिए। अगर पॉकेट मिरर नहीं है तो आप देख रहे हैं ये दिस इज अ टेबल मिरर। या फिर घर में कोई भी ऐसा स्थान जहां पर आपने एक अच्छा सा मिरर लगाया हो जिसमें आप खुद को देख पाएं। क्योंकि ये सारी वर्कशॉप बेस्ड है मिरर वर्क के ऊपर, मिरर में दिखने वाले उस इंसान के ऊपर जो हमेशा से आपका साथ देता आया है, देता आया था, देता आया रहेगा। सो फ्रेंड्स, डिवाइन वर्क फाउंडेशन ट्रस्ट वेलकम्स यू। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं खुद से प्रेम करो। ये किताब जो लुइस एल हे ने लिखी है, मिरर वर्क पर बेस्ड है। 21 डेज में बताया है लुइस एल हे ने किस तरह से आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। हाउ टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ एंड हाउ टू बिकम द नेक्स्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ। तो आप इस किताब को करेंगे ना, तो ये मेरा वायदा है आपसे, आज जो आप हैं वो आप नहीं रहेंगे। पूरी तरह से आपका जीवन बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा 10वां दिन अपने शरीर को प्रेम करना, अपना दर्द दूर करना। तो आज का दिन हमें सिखाएगा। आज के दिन में ऑथर ने हमारे साथ डिस्कस किया है हाउ टू वी लव आवर बॉडी, हाउ टू वी विल रिमूव आवर पेन। तो हमारे शरीर में कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, शिकायत है, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं। आज का पाठ दर्द के बारे में है। वह क्या होता है, वह कहां से आता है, वह आपको क्या बता रहा है, और आप उससे क्या सीख सकते हैं। हम में से कई लोग दैनिक आधार पर दर्द या बीमारियों के साथ रहते हैं। वह हमारे जीवन का एक छोटा सा अंश हो सकती हैं या उसका बड़ा अंश हो सकती हैं। आज आप अपने मिरर वर्क का उपयोग एक नए द्वार को खोलने के लिए करेंगे, जो आपको आपके शरीर को प्रेम करना सिखाएगा और आपके दर्द का उपचार करेगा। कोई भी व्यक्ति दर्द के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन यदि आपको दर्द है तो आप उससे क्या सीख सकते हैं। क्योंकि दर्द शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की बीमारियों को अभिव्यक्त कर सकता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि शरीर और मन दोनों ही उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। तो जब बॉडी में हमारे पेन होता है ना, दैट मीन्स द पेन वांट्स टू से समथिंग। दर्द हमें बताता है कि हमें इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। क्या ऐसा है जो हम कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो दर्द इज एन अलार्म, पेन इज एन इंडिकेशन कि संभल जाओ, है ना, खुद का ध्यान रखो। तो ये जो दर्द है हमें अपनी बॉडी के प्रति, हमें अपने मन के प्रति संवेदनशील बनाता है।
तो हाल ही में मेरे सामने इसका एक अद्भुत उदाहरण आया जब मैंने दो लड़कियों को पार्क में खेलते देखा। एक बच्ची ने खेल खेल में दूसरे की बाह पर मारने के लिए अपना हाथ उठाया। उसका हाथ उसकी बाह के संपर्क में आता उससे पहले ही दूसरी बच्ची के मुंह से निकला आह। पहली बच्ची ने तो अपनी सहेली की ओर देखकर पूछा, तुमने आह क्यों कहा? मैंने तो अभी तक तुम्हें छुआ भी नहीं। उसने जवाब दिया, मैं जानती थी कि मुझे दर्द होगा। शरीर हमारे जीवन की हर चीज की तरह हमारे अंदरूनी विचारों और धारणाओं का आईना है। तो हमारा शरीर कई बार चोट लगने से पहले बता देता है कि हाँ, दर्द होने वाला है ना। जब हम किसी बच्चे को मारने के लिए हाथ उठाते हैं ना, इस तरह से, तो लगने से पहले ही वो बच्चा चिल्ला उठता है। तो जो हमारा शरीर है ना, वो एक दर्पण की तरह बिहेव करता है। कोई भी चीज हम पर आने से पहले कई बार हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि ये चीज, इस चीज का हम सामना करने वाले हैं। तो वह हमेशा हमसे बात करता रहता है, बस हमारे पास सुनने के लिए समय होना चाहिए। मैं मानती हूं कि हर दर्द और बीमारी को अपने शरीर में हम ही पैदा करते हैं। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका हमारे सोचे हुए प्रत्येक विचार और कहे हुए प्रत्येक शब्द का जवाब देती है। शरीर हमारे सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने की कामना करता है, चाहे हम कुछ भी करते हों। हालांकि यदि हम शरीर को अस्वास्थ्यकर भोजन और गलत विचारों से नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम अपनी ही परेशानी बढ़ा लेते हैं। तो बेसिक जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, जो हमारे माइंड का जो कंपोजिशन है, वो है हमारे शरीर को स्वस्थ रखना। तो ये एक इनबिल्ट प्रोग्राम है कि शरीर हमें स्वस्थ रखना चाहता है। जैसे हमें चोट लग जाती है, तो हमारा हमारा जो बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म है, वो तुरंत वहां पर क्लोटिंग कर देता है। ब्लड वहां पर जाकर जमना शुरू हो जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लड का बहना रुक जाता है। वाई? क्योंकि एक इनबिल्ट प्रोग्राम है शरीर को स्वस्थ रखना। हमारे शरीर को जब बनाया गया, हमारे ब्रेन को जब डिजाइन किया गया, तो सब प्रोग्राम उसमें डाल दिए गए कि हमें अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना है। बट वी आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन अवर लाइफ। हमारा खान पान, हमारा व्यवहार, हमारी आदतें, ये हमारी बॉडी में डिस ईज को क्रिएट करती हैं। डिसीज मतलब जब हम ईज, आराम से ना रह पाए। तो दोस्तों, यहां पर हमें करना क्या होता है? हमें ध्यान देना है कि हमें किन चीजों से नुकसान पहुंच रहा है। हमारा भोजन तो गलत नहीं है, हमारे विचार तो गलत नहीं है, हमारी दिनचर्या तो गलत नहीं है। तो बॉडी में जब भी कोई डिजीज आती है, कोई पेन आती है, तो हमें अपना फोकस शिफ्ट करके ले जाना होता है हमारे वर्क्स के ऊपर। सो दर्द हमारे पास कई रूपों में आता है। कोई पीड़ा, कोई चोट, पैर की सूजी हुई उंगलियां, कोई खरोंच, कफ का जमाव, बेचैनी भरी नींद, मिचली महसूस होना, कोई रोग इत्यादि। वह हमें कुछ बताने की कोशिश करता है। दर्द वह तरीका है जिससे शरीर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए लाल झंडा फहराता है। हमें यह सूचना देने का अंतिम प्रयास करता है कि हमारे जीवन में कहीं कुछ गड़बड़ है। तो दर्द का मतलब क्या है? मैंने आपको शुरू में बताया, दर्द इज एन इंडिकेशन, दर्द इज एन अलार्म। दर्द हमें बताता है कि कुछ गलत चल रहा है। ध्यान दीजिए, फोकस फोकस। हमें यह सूचना देने का अंतिम प्रयास करता है कि हमारे जीवन में कहीं कुछ गड़बड़ है। जब हमें दर्द महसूस होता है तो हम क्या करते हैं? आमतौर पर हम दवाई के डिब्बे से या दुकान से गोली लेकर खा लेते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने शरीर से कहते हैं, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहता। आपका शरीर थोड़ी देर के लिए तो शांत हो जाएगा, लेकिन फिर फुसफुसाहट लौट आएगी। इस बार पहले से कुछ तेज। कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्त को महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं और वह सुन नहीं रहा है, तो क्या होगा? तो दोस्तों, यहां इस सिचुएशन को फेस कीजिए। यू वांट टू से समथिंग टू योर बेस्ट फ्रेंड, बट ही इज नॉट रेडी टू लिसन यू। फिर आप क्या करेंगे? है ना? फिर आप खुद को उसी हाल पर छोड़ देते हैं, चीजें बिगड़ने लग जाती हैं
और यही होता है हमारे शरीर के साथ। हमारा शरीर हमें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है ना। किसी भी असंतुलन की स्थिति में दर्द के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, दर्द होने पर गोली खा लेते हैं, टैबलेट खा लेते हैं, बट वी डू नॉट रीच टू द अल्टीमेट कोज, बट वी डू नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कोज बिहाइंड द प्रॉब्लम। तो कोई एलोपैथी में जो प्रेस्क्रिप्शंस हैं, डॉक्टर के पास जाकर दवाई खा लेना, सिर दर्द की दवाई ले लेना, बुखार की दवाई ले लेना, दैट वाज नॉट ए प्रॉपर सॉल्यूशन। वी हैव टू फाइंड आउट द बेसिक रूट ऑफ द प्रॉब्लम। हमें जड़ों पर जाकर काम करना होता है। अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो आपको जड़ों को बदलना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, बेशक दवा या गोली खाने से हम उस समस्या को दबा तो देते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है और वो फिर लौट कर आती है। तो जरूरत है हमें मूल जो समस्या है उसकी जड़ पर ध्यान देने की। आप दोबारा वह बात कहेंगे शायद और जोर से। यदि वह तब भी नहीं सुनेगा तो शायद आप नाराज हो जाएंगे और हो सकता है आप उस पर हाथ भी उठा दें, या दुखी और उपेक्षित महसूस करते हुए चुप हो जाएंगे। तो जब आप अपने किसी दोस्त को कुछ बताना चाहते हैं और वो नहीं सुनता, तो आप क्या करेंगे? आप नाराज हो सकते हैं, हो सकता है आप उसके ऊपर हाथ उठा दें, या फिर ये भी हो सकता है कि आप हमेशा के लिए चुप हो जाएं, उससे अपना संबंध तोड़ लें। तो यही यही फिनोमिना हमारे और हमारी बॉडी के बीच में चलता है। हमारी बॉडी हमें कुछ बताना चाहती है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है? यही होने वाला है कि वो चीज एक दिन हमारे कंट्रोल से निकल जाएगी। वो पेन इतना बढ़ जाएगा, जो रीजन है वो इतना बढ़ जाएगा कि फिर वो लाइलाज भी हो सकता है। सो कभी कभी लोग वास्तव में बीमार होना चाहते हैं। हमारे समाज में हमने दर्द और बीमारी को जिम्मेदारी या अप्रिय परिस्थितियों से बचने का वैध तरीका बना दिया है। यदि हम नहीं कहना नहीं सीख पाते, तो हम अपने स्थान पर नहीं कहने के लिए किसी बीमारी का आविष्कार कर लेते हैं। तो देखिए, दूसरी कंडीशन ये भी है कि कई बार हम लोग जानबूझकर बीमार हो जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाना होता तो बीमार होने का बहाना बनाते हैं। हमें कभी ऑफिस नहीं जाना होता तो हम एक एप्लीकेशन डाल देते हैं कि भाई तबीयत खराब है, बीमार है। यानी हम अगर किसी भी अनवांटेड सिचुएशन से बचना चाहते हैं, तो हमारे पास एक जेन्युइन तरीका यही बच जाता है कि हम अपने आप को बीमार साबित कर दें। दैट मीन्स वी डोंट वांट टू से नो। हम नहीं नहीं कह पाते, हम नहीं कहना नहीं जानते, तो उस नहीं की बजाय हम किसी ना किसी बीमारी का इन्वेंशन कर लेते हैं कि हमें ये बीमारी हो गई है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क, दैट्स व्हाई आई एम नॉट कमिंग टू द ऑफिस। तो हम कई बार बहाने बनाते हैं, उस स्थिति में भी हम खुद को बीमार कर लेते हैं। हालांकि किसी एक बिंदु पर आपको जो हो रहा है उस पर ध्यान देना ही पड़ता है। स्वयं को अपने शरीर की आवाज सुनने दें, क्योंकि मूल रूप से आपका शरीर स्वस्थ रहना चाहता है और उसे आपके सहयोग की आवश्यकता होती है। हम उस दर्द के बारे में सोचें जो आपको एक शिक्षक के रूप में होता है, जो आपको बताता है कि आपकी चेतना में कहीं कोई गलत विचार है। आप जो मान रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उसमें कहीं कुछ है जो आपके लिए, आपके अच्छे के लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहां पर देखिए, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है ना, जब हम अपने दर्द की तरफ ध्यान नहीं देते, हम अपने शरीर की आवश्यकताओं की तरफ ध्यान नहीं देते, तो फिर वो समस्या बढ़ जाती है ना। वो समस्या कंट्रोल से बाहर हो जाती है और फिर डॉक्टर कहता है कि आपने बहुत देर कर दिया आने में। हाँ, तो हमें अपने शरीर की छोटी छोटी आवाजों को सुनना है, क्योंकि जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, जो हमारी जो मूल प्रवृत्ति है हमारे शरीर की, वो है बी हेल्दी। हमारी माइंड, बॉडी एंड सोल, इनको इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं और इसमें हमें सहयोग देने की आवश्यकता होती है। तो हमें अपने दर्द के बारे में सोचना है, क्योंकि दर्द जो हमें बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर हमें पेन है,
तो वो एक टीचर की तरह हमें गाइड कर रहा है, हमें बताना चाहता है कि कुछ ना कुछ हमारे माइंड में, हमारे इमोशंस में, हमारे शरीर में, हमारे खान पान में, व्यवहार में कुछ ना कुछ है जो सही नहीं है ना? कुछ है जो हमारा अच्छे के लिए नहीं है। तो दर्द इज एन इंडिकेशन, दर्द इज एन अलार्म। मैं हमेशा मुझे खींच रहे उस शरीर की कल्पना करती हूं जो कहता है कृपया ध्यान दें। जब आप किसी दर्द या बीमारी के पीछे के मानसिक पैटर्न को जान लेते हैं तो आपके पास मिरर वर्क के माध्यम से उस पैटर्न को बदलने और बीमारी को रोकने का मौका होता है। तो हमने आपसे बात की थी कि देखिए 90% ऑफ डिजीजेस आर साइकोसोमेटिक डिजीजेस। तो 90% बीमारियां मानो शारीरिक बीमारियां होती हैं, पहले हमारे मन में पैदा होती हैं, उसके बाद हमारे शरीर में पैदा होती हैं। अब मन में बीमारी कैसे पैदा होगी? जब हमारा मन स्वस्थ नहीं होता ना, जब हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार चलते हैं, जब हम अशांत होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो सबसे पहली प्रॉब्लम पता है क्या आती है? इंसोम्निया। जब इंसान ज्यादा दुखी हो जाता है ना, खुद में डूबा रहने लग जाता है, तो उसे स्ट्रेस हो जाता है, उसे एंजाइटी हो जाती है, उसको इंसोमेनिया हो जाता है, उसको डिप्रेशन हो जाता है, उसको इंडाइजेशन हो जाता है, उसको हाई बीपी हो जाता है, ब्लड शुगर, ये सब प्रॉब्लम आने लग जाती हैं। तो देखिए, ये बड़ी बड़ी बीमारियां तो हमने इनके नाम सुने हुए हैं, लेकिन इनका रूट कॉज कहाँ है? इनका रूट कॉज होता है हमारे इमोशंस में, हमारे माइंड में। जब हमारी सोच बिगड़ जाती है ना, तो धीरे धीरे हमारा शरीर बिगड़ जाता है। हमारी बिगड़ी हुई सोच एक डिजीज का रूप ले लेती है, और वो डिजीज हमारे शरीर को तबाह करने लग जाती है। तो जरूरत है हमें अपने उस मानसिक पैटर्न को बदलने की। यहां मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक मेडिकल साइंस में एक वर्ड होता है, दैट इज प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो का अर्थ यह है कि कभी भी कोई ड्रग इन्वेंट की जाती है ना, कोई भी मतलब दवा जब बनाई जाती है, तो उसका एक प्लेसिबो टेस्ट किया जाता है। बिल्कुल उसी आकृति की, उसी रूप रंग की टैबलेट्स बनाई जाती हैं। हाँ, और उन टैबलेट्स को, एक टैबलेट तो होगी जिसका इन्वेंशन किया गया है, जिसमें साल्ट डाले गए हैं कि भाई पर्टिकुलर ये टैबलेट खांसी के लिए, बुखार के लिए, इन्फेक्शन के लिए बनी है। बिल्कुल उसी टैबलेट के जैसे रूप रंग की और बाकी 9 टैबलेट तैयार की जाती हैं। तो 10 टैबलेट सैंपल में रखी जाती हैं, 100 लोगों पर वो प्लेसिबो टेस्ट किया जाता है। तो वो जो बाकी जो 9 टैबलेट्स हैं उनको साधारण चीजों से तैयार किया जाएगा, जैसे वो शुगर से उनको बना दिया जाता है, चीनी से बनाया जाता है ना, गुड़ से बनाया जाता है, या फिर आप मान लीजिए नमक से बनाया जाता है, या फिर ऐसी चीजें जो मतलब नॉन हार्मफुल होती हैं, अनहार्मफुल होती हैं, लेकिन दिखने में वो बिल्कुल सेम उस दवा के जैसी होती हैं। तो फिर जब 100 लोगों के समूह पर परीक्षण किया जाता है और लोगों को वो दवा खिलाई जाती है, तो एक चीज है दैट इज वेरी सरप्राइजिंग कि 50% रिजल्ट, जो नकली जो दवाएं हैं जो दिखने में बिल्कुल उस असली दवा की जैसी हैं पर उनमें कोई भी साल्ट नहीं है, तो 50% लोग उन्हें खा के भी ठीक होते हैं। जब उन्हें बताया जाता है ना कि आप ये दवा लीजिए, ये बुखार की है, सर्टेन टाइप ऑफ इन्फेक्शन की है, दर्द की है, तो 50% लोग सुनकर उस दवा को खाकर ठीक हो जाते हैं, जबकि उसमें कोई साल्ट नहीं होता। तो प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? जो ओरिजिनल जो दवा है, अगर वो प्लेसिबो इफेक्ट से ज्यादा रिजल्ट दे रही है, मान लीजिए 70% उसका रिजल्ट है, तब उस दवा को पास किया जाता है। दिस इज प्लेसिबो इफेक्ट। और ये इफेक्ट कहाँ से जनरेट होता है? फ्रॉम आवर बिलीफ सिस्टम। क्योंकि दवा खाने के बाद हमारा बिलीफ सिस्टम काम करने लग जाता है कि अब हमने दवा ले ली है, अब हम ठीक होने वाले हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ जी, दिमाग का बहुत बड़ा रोल है, इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है हमारी हीलिंग में। क्या आप अपने शरीर की ओर ध्यान देने और उस आवश्यकता को मुक्त करने के लिए तैयार हैं जो आपके दर्द में योगदान देती है? यदि हाँ, तो अपने मिरर वर्क को शुरू कर दें और अपने शरीर को प्रेम करना तथा दर्द को दूर करना सीख लें। तो आर यू रेडी? से यस इन द चैट बॉक्स। क्या आप तैयार हैं अपने शरीर की तरफ ध्यान देने के लिए और उस जरूरत को पूरा करने के लिए जो आपके दर्द में योगदान दे रही है?
आपके शरीर को क्या नीड है, आप उसको पूरा करने वाले हैं, तो राइट यस इन द चैट बॉक्स। तो आज से आपको मिरर वर्क शुरू करना है अपने शरीर को प्रेम करने और दर्द को दूर करने के लिए। मिरर वर्क तो हम करते आ रहे हैं फ्रॉम डे फर्स्ट। आज हम मिरर वर्क करेंगे टू गेट टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन, टू गेट सेल्फ लव। सो मैं हमेशा मुझे खींच रहे उस शरीर की कल्पना करती हूं जो कहता है कृपया ध्यान दें। जब आप किसी दर्द या बीमारी के पीछे के मानसिक पैटर्न को जान लेते हैं, तो आपके पास मिरर वर्क के माध्यम से उस पैटर्न को बदलने और बीमारी को रोकने का मौका होता है। तो जब हम पकड़ लेते हैं ना रूट कोज को, उस पैटर्न को जिसकी वजह से बीमारी हमारे शरीर में आई है, तो हमें उस पैटर्न को बदलने और बीमारी को रोकने या समाप्त करने का चांस हमें मिल जाता है, तरीका हमें मिल जाता है। सो क्या आप अपने शरीर की ओर ध्यान देने और उस आवश्यकता को मुक्त करने के लिए तैयार हैं जो आपके दर्द में योगदान देती है? यदि हाँ, तो अपने मिरर वर्क को शुरू कर दें और अपने शरीर को प्रेम करना तथा दर्द को दूर करना सीख लें। आइए एफर्म करें, मैं अपने शरीर को प्रेम करता हूं। एफर्म कीजिए, मैं अपने शरीर को प्रेम करता हूं। मेरे शरीर को प्रत्येक स्तर पर जो भी चाहिए वह देकर मैं उसका अधिकतम स्वास्थ्य लौटा दूंगा। आज आपको एफर्म करना है कि यस, आई लव माई बॉडी, वट एवर माई बॉडी नीड्स आई विल गिव टू हिम। मैं उसको वो सब चीज लौटा दूंगा जो उसे अधिकतम स्वास्थ्य के लिए चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। मेरी बॉडी को जो भी रिक्वायरमेंट है मैं उसे देने वाला हूं, बिकॉज आई लव माई बॉडी, आई लव माई सेल्फ। तो आज हमें यही अफर्म करना है। बिल्कुल ये शब्द आप याद कर लीजिए, मैं अपने शरीर को प्रेम करता हूं। मेरे शरीर को प्रत्येक स्तर पर जो भी चाहिए वह देकर मैं उसका अधिकतम स्वास्थ्य लौटा दूंगा। सो अपने शरीर को प्रेम करना, अपना दर्द दूर करना। तो आज का हमारा मिरर वर्क अभ्यास होने वाला है, उस दर्द या बीमारी का चुनाव करें जिस पर आज आप काम करना चाहते हैं। मान लीजिए वह सीने में जलन या हार्ट बर्न है। तो आज आप चुन लीजिए आपको क्या प्रॉब्लम है जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। मान लीजिए किसी को क्या हार्ट बर्न है, एसिड रिफ्लक्स है। कई लोगों को होता है ना कि एसिड इस तरह से रिफ्लक्स होता है बॉडी में, हम्म या सीने में जलन है। तो आप चुनाव कर लीजिए क्या प्रॉब्लम आपको सबसे ज्यादा सता रही है। नंबर 2, अपने आईने के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। तो आपको आईने के सामने आना है, बैठ जाना है। देखिए मैं तो यहाँ पर हमेशा अपने साथ एक मिरर रखता हूँ, टेबल मिरर। ये मेरे पास ये भी होता है। और थैंक्स टू यू फ्रेंड्स, आप लोग होते हैं ना तो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। मैं कह रहा हूं कि देखो दुनिया में आपको जो भी चाहिए ना, आप देना शुरू कीजिए। हमने यहाँ पर इस वर्कशॉप को शेयर किया ना, तो इससे सबसे पहला फायदा किसको हुआ? सबसे पहला फायदा उस इंसान को हुआ जो आपके सामने आपसे बात कर रहा है, दैट इज भूषण वशिष्ठ। मेरी कंटिन्यूटी बन गई फ्रेंड्स। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि देने में सबसे ज्यादा फायदा देने वाले का होता है जी। तो यही मैं आप लोगों से कहूंगा, जीवन में देना शुरू कीजिए, क्योंकि प्रकृति हमें इतना सब कुछ देती है ना। पेड़ जब फल देते हैं, तो उनके अंदर दोबारा से अबंडेंस आता है। फल टूटता है ना तभी नया फल आता है। पतझड़ में पेड़ जब अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ना, तो फिर उनके बाद नई पत्तियां आती हैं। तो हमेशा देने देने का अर्थ है पाना। कुछ भी पाने से पहले देना होता है, और जो भी जाता है वो लौट कर आता है। सो दीज आर द यूनिवर्सल लॉज। तो चलिए, अब हमें क्या करना है, अपने आईने के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। नंबर 3, अपनी आंखों में गहराई से देखें और अपने आप से ये प्रश्न पूछें, यह हार्टबर्न कहाँ से आया है? यह मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या मैं अस्वास्थ्यकर खाना खा रहा हूं? तो मान लीजिए अगर आपको एसिड रिफ्लक्स है, जलन है सीने में, या हार्टबर्न की प्रॉब्लम है, तो आप आईने के सामने बैठकर खुद से पूछिए, वेयर दिस प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम। ये समस्या कहां से आई है? व्हाट दिस प्रॉब्लम वांट्स टू टेल मी।
यह मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है? क्या मैं अनहेल्दी फूड्स खा रहा हूं? क्या मेरे खान पान में कोई दिक्कत है? क्या मेरी दिनचर्या में कोई गड़बड़ है? क्या कहना चाहती है ये बीमारी मुझसे? ये समस्या मुझसे क्या कहना चाहती है? क्या मेरे खाने पीने की आदतों में सुधार की जरूरत है? क्या मुझे अपनी दिनचर्या में कोई सुधार करना है? क्या मुझे अपनी सोचने के पैटर्न में कोई सुधार करना है? तो आप समस्या की जड़ पर वार कीजिए। जानिए कि ये प्रॉब्लम आपको क्या कहना चाहती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं रियली, देखिए हर चीज हमारी लाइफ में ओपनिंग लेकर आती है फ्रेंड्स। जैसे मुझे एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है। हम्म तो जब भी ये ज्यादा होने लग जाती है ना, मैं समझ जाता हूँ कि कुछ ना कुछ गलत खान पान चल रहा है। जैसे मैं बताऊं आपको, बचपन से हमारे यहाँ आदत है, यूपी से हम रहने वाले हैं, तो खाने में घी ज्यादा खाने की आदत है शुरुआत से। तो लेकिन अब उम्र के साथ साथ चीजें बदलती हैं। तो वो कहते हैं ना कि जब दांत थे तो गन्ना नहीं था, और जब गन्ना आया तो दांत चले गए। तो हमारे शरीर का जो डाइजेशन सिस्टम है, वो प्रकृति ने इस तरह से बनाया है कि हमें हमारी फूड हैबिट्स बदलनी होती हैं समय के साथ साथ। लगभग 50 के 40 के बाद लोगों के दांतों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। दैट मीन्स उन्हें अपने खान पान को बदलना है। हाँ, 50 के बाद 60 के बाद वो चीजें आदमी नहीं खा सकता जो वो 20s में 30s में खाया करता था। हम्म तो जब ये हार्टबर्न मुझे हुआ, एसिड रिफ्लक्स हुआ, तो मैं समझ गया कि जो अपना घी का इंटेक है, मुझे वो कम करना चाहिए। तो इसी तरह से हर प्रॉब्लम, हर दर्द, हर अनइजीनेस हमें कुछ बताने की चेष्टा कर रही है। हमें उसे पकड़ना है, उस मैसेज को पकड़ना है जी। क्या मुझे किसी चीज का डर सता रहा है? हो सकता है प्रॉब्लम के पीछे कोई इमोशनल कोज हो, तो हमें उस पर ध्यान देना है। मान लीजिए मेरा खान पान बिल्कुल सही है, मान लीजिए मेरी दिनचर्या बिल्कुल सही है, तो फिर अब मुझे वर्क करना है अपने इमोशनल बैलेंस के ऊपर, कि क्या मैं किसी चीज से डर तो नहीं रहा? क्या मैंने ऐसी कोई खबर सुन ली है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ? क्या कोई ऐसी मुश्किल स्थिति है जिसका मैं सामना नहीं कर रहा हूँ? कौन सी चीज या व्यक्ति है जिसे मैं नहीं संभाल पा रहा हूं? है ना? तो हो सकता है कोई इमोशनल कॉज भी हो हमारी प्रॉब्लम के पीछे, तो हमें उसे फाइंड आउट करना है। नंबर 4, चाहे आप किसी भी दर्द या बीमारी का अनुभव कर रहे हों, आप ये अफर्मेशंस बोल सकते हैं। मैं आसानी से और पूरी तरह सांस लेता हूं। मैं अपने शरीर के संदेशों को सुनता हूं। मैं अपने शरीर को स्वस्थ और पोषक भोजन देता हूं। मेरे शरीर को जब आवश्यकता होती है तो मैं उसे आराम देता हूं। मैं अपने अद्भुत शरीर को प्रेम करता हूं। मैं सुरक्षित हूं। मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूं। मैं निडर हूं। ये एफर्मेशंस दोहराते रहें। तो हो सकता है आप फाइंड आउट ना कर पाए, है ना? आप कोशिश तो कर रहे हैं ढूंढने की प्रॉब्लम के कॉज को, लेकिन आपको वो नहीं मिल पा रहा। तो अब आपको एफर्मेशन करना है। आपको सकारात्मक कथन अपने आप से बोलने हैं कि मैं आराम से और पूरी तरह सांस लेता हूं। मैं अपने शरीर के संदेशों को सुनता हूं। मैं अपने शरीर को स्वस्थ और पोषक भोजन देता हूं। मेरे शरीर को जब आवश्यकता होती है तो मैं उसे आराम देता हूं। मैं अपने अद्भुत शरीर को प्रेम करता हूं। मैं सुरक्षित हूं। मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूं। मैं निडर हूं। तो जब आप ये अफर्मेशंस बार बार अपने आप से कहते हैं ना, तो ये हमारे माइंड में स्टोर हो जाती हैं। है ना? जो मैसेज हम अपने आप को दे रहे हैं बार बार, हमारा मन, मस्तिष्क उन मैसेजेस में यकीन करने लग जाता है, और जैसी हमारी आस्था होती है वैसे ही हमें रिजल्ट मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, एफर्मेशंस बहुत जरूरी हैं। सकारात्मक कथन, हमारे जो सेल्फ डायलॉग हैं, इंटरनल डायलॉग्स हैं, वो मजबूत होने चाहिए, ताकतवर होने चाहिए और सकारात्मक होने चाहिए। तो ये एफर्मेशंस हम अपने आप से कह सकते हैं किसी भी फिजिकल इलनेस में, किसी भी प्रॉब्लम में अपने आप को। नंबर 5, अब कुछ एफर्मेशंस विशेष रूप से उस भाग के लिए करिए जहां आपको दर्द हो रहा है। तो आप दर्द और विशेष बीमारियों के मानसिक पैटर्न्स और उनके एफर्मेशंस के लिए मेरी पुस्तक हील योर बॉडी देख सकते हैं। तो ये किताब हम आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा देंगे ग्रुप में, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको पेट की समस्या है तो आप कह सकते हैं
मैं अपने पेट को प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ, मेरे स्वस्थ पेट। मैं तुम्हें स्वास्थ्यप्रद खाना खिलाता हूँ और तुम उसे खुशी से पचा सकते हो। मैं तुम्हें स्वस्थ रहने की अनुमति देता हूँ। तो आपका जो भी ऑर्गन प्रभावित है, आपको उसको लव देना है, आपको उसको इमोशंस देने हैं। जैसे मान लीजिए आपको हार्ट बर्न है, आपको एसिड रिफ्लक्स है, आपको इनडाइजेशन है, आपको इंसोमेनिया है, या आपके पैर में दर्द हो रहा है, तो आप पर्टिकुलर उस ऑर्गन को जाकर हील कर सकते हैं। आप उसको कह सकते हैं कि मैं अपने, मान लीजिए किसी को यहाँ इधर कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, तो आपको कहना है मैं अपने कंधे को प्रेम करता हूं। मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूं, मेरे स्वस्थ शोल्डर्स। मैं तुम्हें हेल्दी एक्सरसाइज कराता हूं। मैं तुम्हें टेंडर मसाज देता हूं। मैं तुम्हें स्वच्छ रखता हूं। मैं तुम्हें प्रॉपर मूवमेंट कराता हूं। और मैं तुम्हें हेल्दी रहने के लिए अलाउ करता हूं। तो आपकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में अगर कहीं पेन हो रहा है ना, मान लीजिए आपको सिर में दर्द हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि मैं अपने सिर को प्रेम करता हूं, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूं, मेरे स्वस्थ मस्तिष्क, मेरे स्वस्थ सिर, या मेरे स्वस्थ फॉरहेड, मेरे माथे में अगर दर्द है तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं तुम्हें अच्छे से मसाज करता हूं। मैं तुम्हें अच्छे से एक्सरसाइज कराता हूँ। एक्सरसाइज क्या होती है? जो फोरहेड की एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सिंग। स्ट्रेच कीजिए, रिलैक्स कीजिए। तो हमारी बॉडी के हर पार्ट के लिए एक्सरसाइजेस बनी है, और मैं तुम्हें हेल्दी रहने की परमिशन देता हूँ। नंबर 6, इन एफर्मेशंस को 2-3 बार और दोहराएं। तो आप अपनी बॉडी के किसी भी पेनफुल पार्ट के लिए एफर्मेशंस बना सकते हैं, है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप पर्टिकुलर ग्रुप पर डालकर आप मुझसे भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, शेयरिंग इज द केयरिंग। जब आप पूछते हैं ना, तो आपका ज्ञान बढ़ता है। आपकी लाइफ में एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आ जाती है कि हाँ, मैंने वो चीज डिस्कस की थी, तो फिर आप उसे कभी भूलेंगे नहीं। सो आइए देखते हैं हमारी बॉडी और हमारे इंटरनल मैकेनिज्म को लेकर ये वीडियो। एक बुनियादी गुण है जिससे शरीर अपना इलाज खुद करता है। आपको घाव हुआ है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, तो इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को खत्म करके उसे ठीक कर देगा। हमारी इम्यून सिस्टम इसी काम के लिए बनी है। डिसीज यानी बीमारी किसी ऐसे शरीर में नहीं रह सकती जो तन मन से स्वस्थ है। आपका शरीर हर पल करोड़ों कोशिकाओं को नष्ट कर रहा है और करोड़ों नई कोशिकाओं को बना रहा है। असल में हमारे शरीर के अंग हर रोज बदले जाते हैं। कुछ अंगों को चंद महीने लगते हैं तो कुछ को 2-1 साल, मगर चंद सालों में हमारा एक बिल्कुल ही नया शरीर बन जाता है। अगर आपको कोई बीमारी है, आप उसी पर सोच रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप ज्यादा बीमार कोशिकाओं को पैदा करेंगे। अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ शरीर में देखें। अपनी बीमारी को डॉक्टर के हवाले कर दें। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। मान लीजिए दोनों को एक बीमारी है, मगर एक का ध्यान सुख पर होता है और वो संभावनाओं में जीते हैं, वो उम्मीदों में जीते हैं। उनका ध्यान उन सभी कारणों पर होता है जिनसे वो हमेशा खुश रहते हैं। और दूसरे किस्म के लोग, बीमारी वही है, मगर उनका ध्यान बीमारी पर होता है। उनका ध्यान दर्द पर हमारे शरीर को खोखला करते हैं और दिमाग पर बुरा असर डालते हैं, क्योंकि हमारे विचार और एहसास लगातार हमारे शरीर पर काम करते हैं, उसे संगठित करते हैं और उसके अंगों को बनाते रहते हैं। शरीर से शारीरिक तनाव को निकाल दे तो शरीर वही करेगा जो उसका बुनियादी काम है, अपने आप को ठीक करना। मैंने गुर्दों को फिर से सुधरते देखा है, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक हुए हैं। आंखों की रोशनी तक वापस आते देखी है मैंने। मैं मानता हूँ लाइलाज का इलाज हमारे मन में है। अपनी जिंदगी आप बदल सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं। यस, योर थॉट्स आर द फ्यूल्स। आपके विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। आपके विचार ही आपकी लाइफ में सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं।
तो हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। और ये जो लोग आप देख रहे हैं ना, दे आर द लीजेंड्स इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दे आर द लीजेंड्स इन विजुअलाइजेशन। तो ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने इस साइंस की रचना की है। डॉक्टर जो विटाले, हाँ, डॉक्टर बॉब प्रॉक्टर, लुइस एल हे, रोंडा बर्न। तो इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी दी है इसमें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, विजुअलाइजेशन की पावर्स को समझने में। इन्होंने रिजल्ट क्रिएट किए हैं और तब इन्होंने ये चीज हमें बतानी शुरू की। हमारे शरीर में एक बुनियादी गुण है जिस सो शक्ति आपके अंदर है। आपका 10वें दिन का दैनिकी अभ्यास, तो आज की आपकी डेली प्रैक्टिस रहने वाली है, जो कि बेस्ड है द पावर इज इन यू। शक्ति आपके अंदर है। तो आज आप क्या करेंगे? नंबर 1, जब आपको दर्द या बेचैनी महसूस हो तो स्वयं को शांत करने के लिए समय निकालें। विश्वास करें कि आपकी उच्चतम शक्ति आपको बता देगी कि आपके जीवन में किस चीज को बदलने की आवश्यकता है, ताकि आप इस दर्द से मुक्त हो सकें। तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि आपके अंदर एक हाईएस्ट पावर है जो आपको जरूर बताएगी कि किस चीज में बदलाव की जरूरत है आपको इस दर्द से मुक्त करने के लिए। तो खुद को शांत करना है और खुद से प्रश्न पूछना है कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, क्या है जो मुझे बदलना है, समस्या की जड़ कहाँ है। बार बार खुद से सवाल कीजिएगा, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। हो सकता है 1 दिन लगे, हो सकता है 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, लेकिन आपको प्रोसेस पर विश्वास करना है, पूरी बिलीफ के साथ, फेथ के साथ इस एक्सरसाइज को दोहराना है। नंबर 2, एक आदर्श प्राकृतिक परिवेश की कल्पना करें जहां चारों ओर आपके पसंदीदा फूल बहुतायत में खिले हुए हों। अपने चेहरे को कोमलता से छू रही मीठी गर्माहट भरी हवा को महसूस करें। अपने शरीर की प्रत्येक मांसपेशी को आराम देने पर ध्यान केंद्रित करें। तो अब आपको विजुलाइज करना है कि आप एक नेचुरल प्लेस पर हैं, जहां आपकी पसंद के फूल बहुत सारे हैं, चारों तरफ खिले हुए हैं, हवा आपके चेहरे को कोमलता से छू रही और जो आपको भीनी भीनी गर्माहट महसूस हो रही है ना, या ठंडा, गर्मी है तो ठंडक जो महसूस हो रही है आपको हवा के छूने से, उसको फील करें। और फील करें कि आपकी बॉडी के हर मांसपेशी को आराम मिल रहा है। तो ये प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन है जो करने से ही आपको रिजल्ट पता चलेगा। नंबर 3, अपने आप से प्रश्न पूछें, मैं इस समस्या की और कैसे योगदान दे रहा हूं? वह क्या है जो मुझे जानने की आवश्यकता है? किन क्षेत्रों को बदलाव की आवश्यकता है? इन प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करें और जवाब मिलने दें। इन जवाबों को अपनी दैनिकी में लिखें। तो अब आप जब विजुअलाइजेशन में उन इमेजेस को फील कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, अब उसके बाद आपको खुद से सवाल करने हैं कि ये जो प्रॉब्लम है मैं इसको कैसे हेल्प कर रहा हूं बढ़ाने में। क्या है ऐसा जो मैं जानना मेरे लिए आवश्यक है? मुझे अपने जीवन में किन किन एरियाज में चेंजेस की नीड है? इन प्रश्नों को बार बार अपने से पूछें और जवाब मिलने तक इन्हें पूछते रहें। और जब आपको जवाब मिल जाए तो अपनी डायरी में लिखें। नंबर 4, ऊपर मिले जवाबों में से एक का चुनाव करें और एक कार्य योजना लिखें जिस पर आप आज काम कर सकते हैं। एक बार में एक बदलाव लाएं। जैसे कि चीनी दार्शनिक लाओ त्जू ने कहा था, 1000 मील की यात्रा भी सिर्फ एक कदम से शुरू होती है। एक छोटे कदम को दूसरे में जोड़ने से आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। दर्द अनिवार्य रूप से रातों रात गायब नहीं हो जाता, हालांकि ऐसा हो भी सकता है। दर्द को उभर कर ऊपर आने में समय लगा है, इसलिए उसे यह समझने में कुछ समय लग सकता है कि अब उसकी आवश्यकता नहीं है। स्वयं के प्रति नरम रहे। तो देखिए, आपकी बॉडी में कोई भी पेन आता है ना, वो एक ही दिन में नहीं आ जाता, धीरे धीरे सिचुएशंस बनती हैं। लगातार जब आप एक ही अनहेल्दी रूटीन को फॉलो करते जाते हैं ना, तो फिर वो
दर्द के रूप में आपको इंडिकेशन आपकी बॉडी देने लग जाती है। तो अब जब आप अपने आप को हील करना शुरू कर देते हैं, तो हो सकता है पहले दिन ही आप रिलीफ महसूस करना शुरू कर दें, हो सकता है आपको काफी समय लग जाए। हम्म। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि चीजें जिस तरह से उभर कर ऊपर आती है ना, एक दिन में नहीं आती, उसी तरह से जाने में भी समय लगता है, एक दिन में नहीं जाती। तो आप लगातार खुद पर काम करते रहें। जैसे कि मैं आप लोगों से, देखिए मैं ज्यादातर, मेरी आदत है पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को शेयर करने की। तो हुआ क्या, 2021 2021 में कुर्सी पर बैठे बैठे एक वर्कशॉप को करते करते हुआ कि जब मैं उससे खड़ा हुआ ना, तो मुझे टेल बोन में पेन हुआ। तो उसके बाद ऐसी सिचुएशन आ गई कि मतलब मुझसे बैठा नहीं जाता था। कॉकिक्स क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, एक ऐसी गद्दी जिसमें टेल बोन वाली साइड में कट लगा होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट ए मिनट। ये देखिए, इसको बोलते हैं कॉकिक्स क्वेश्चन। देख रहे हैं आप, ये वाला पोर्शन, ये कट बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप बैठते हैं तो ये आपकी जो टेल बोन है ना, वो टच नहीं होती। तो इससे पेन में रिलीफ हो जाता है। तो पिछले 4 साल से ये मुझे पेन था। अब फिर मैंने जब यही इस बुक को पढ़ा और मैंने पता किया कि भाई व्हाट इज द एक्चुअल कॉज, तो होता क्या है, हमारे शरीर में स्टिफनेस आ जाती है। हम्म। तो उन दिनों में जिम जाया करता था, हेल्दी सप्लीमेंट्स लिया करता था, फिर मैंने इन सब चीजों को छोड़ा। पिछले 1 साल से मैं रेगुलर योगा के टच में रहा। रेगुलर सुबह मैंने योगा किया, प्राणायाम किया, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाया। और मैं आपको बता रहा हूँ, टच वुड, जो टेल बोन का पेन है ना, वो अब कहीं से कहीं तक नहीं है। हाँ, अब मैं इजिली घंटों एक ही सिचुएशन में बैठा रह सकता हूं। तो हमें अपनी बॉडी की जो आवाज है उसको सुनना होता है। सो फ्रेंड्स, अपने प्रति नरम रहें, खुद से प्यार करें। और ठीक होने की जब आप कोशिश कर रहे हैं ना, तो इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें, क्योंकि चीजें एक दिन में जैसे आती नहीं है ना, तो उसी तरह से एक ही दिन में जाती भी नहीं है, तो समय लगता है। तो एक बहुत अच्छा मुझे यहाँ अपने मेंटर का, अपने गुरु का वो याद आ रहा है। वो अक्सर कहते हैं, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। हाँ, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं है उनके दिल तक जाना है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो आज तक हमने अपने आप से बात नहीं की, सेल्फ लव नहीं किया। अब हम धीरे धीरे इन चीजों को सीख रहे हैं, तो उनका रिजल्ट आने में भी कुछ समय तो लगेगा मेरे भाई। हाँ, तो कहते हैं हैव पेशेंस, काम करते रहें, मेहनत मेरी, रहमत तेरी। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दे आर द यूनिवर्सल लॉज। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हाँ, कि कर्म पर हमारा अधिकार है और उसके फल पर ऊपर वाले का अधिकार है ना। हम मेहनत कर सकते हैं, कब उसकी रहमत होगी ये कोई नहीं जानता। तो और अल्टीमेटली ये देखिए आप, कि जब हम कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, तो उसका अच्छा ही रिजल्ट आने वाला है ना। हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझ रहे हैं, हम हेल्दी फूड्स खा रहे हैं, हम हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपना रहे हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट तो आएगा, है ना। लेकिन उसमें कितना समय लगेगा ये डिपेंड करता है, पर होना जरूर है। तो 10वें दिन का आज के लिए आपका हार्ट थॉट, ये बनाया हमने हार्ट, और इस थॉट को बड़े ध्यान से सुनना है। मैं अपने शरीर के संदेशों को ध्यान से सुनता हूं। हम्म। तो आपकी बॉडी जो भी इंडिकेशन दे रही है ना, जो भी अलार्म दे रही है, जो भी मैसेज आपको देना चाहती है, आप उसे ध्यान से सुनते हैं। ये आपको याद करना है। शरीर जीवन की अन्य सभी चीजों की तरह आपके अंदरूनी विचारों और धारणाओं का आईना है। प्रत्येक कोशिका आपके सोचे हुए प्रत्येक विचार और कहे हुए हर शब्द का जवाब देती है। आपको पता है, हमारा ईच एंड एवरी सेल इज अलाइव। हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी है। छोटी छोटी कोशिकाएं, कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं ना, तो वो टिश्यूज बनाती हैं, उत्तक। और जब टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं।
और जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जब ऑर्गन सिस्टम आ जाता है तो एक बॉडी क्रिएट होती है। तो जो हमारी मूलभूत इकाई है वो है एनर्जी। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना, उनसे बनता है हमारा सेल। और हर सेल अपने आप में एक लिविंग बॉडी है। आपको पता है, हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम होते हैं जो सेल को खत्म करते हैं। हर सेल के अंदर लिक्विड होता है, मेम्ब्रेन होती है। जैसे हमारा ये शरीर है ना, इसी तरह से छोटी छोटी कोशिकाएं अपने आप में एक पूरी लिविंग बॉडी हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए, आप जो भी मैसेज अपने आप को देते हैं ना, वो आपके हर सेल में जाता है। आपके शरीर का एक एक ऑर्गन उसे सुन रहा है, उस पर रिएक्ट कर रहा है। तो आपको अपने आप को स्वस्थ विचार देने हैं। जैसा होगा मन वैसा होगा तन। तो परिवर्तन की इस दुनिया में आप सभी क्षेत्रों में लचीला होने का चुनाव करते हैं। आप अपने जीवन और अपनी दुनिया की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपने आप को और अपनी मान्यताओं को बदलने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, अब तक जो भी आपका आपके साथ चला ना, अब आपको उसे एक तरफ रखना है। और जो आपको अच्छा लग रहा है, इस वर्कशॉप में जो भी आपको अच्छा महसूस हो रहा है, अब आपको वो इम्प्लीमेंट करना है ना। तो आपको अपनी मान्यताओं को भी बदलना होगा। अगर आप अपनी लाइफ की गुणवत्ता में, क्वालिटी में सुधार करना चाह रहे हैं, तो आपको अपनी हैबिट्स में भी सुधार करना होगा। आपको फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी अपनी सोच में, व्यवहार में, दिनचर्या में। सो कैसा भी व्यवहार करते हो, आपका शरीर आपके साथ संवाद करता है। और अब आप उसके संदेशों को सुनते हैं। आप संदेश प्राप्ति के इच्छुक भी रहते हैं। आप ध्यान देते हैं और आवश्यक बदलाव करते हैं। आप अपने शरीर को प्रेम करते हैं और उसे अधिकतम स्वास्थ्य वापस देने के लिए हर एक स्तर पर जिस चीज की आवश्यकता होती है वह देते हैं। आप एक आंतरिक शक्ति का आवाहन करते हैं जो आवश्यकता होने पर हमेशा आपके पास होती है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक इंटरनल कॉल कर रहे हैं। आप एक एफर्मेशन कर रहे हैं कि मुझे बताओ तुम्हें क्या आवश्यकता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार हूं। तो अपने आप को जब आप इस तरह के एफर्मेशंस देते हैं ना, तो आप अपने आप को कॉल कर रहे हैं। आप हेल्प मांग रहे हैं अपनी इंटरनल पावर्स से। और ये पावर्स हमेशा आपके पास हैं। आज का आपका 10वें दिन का ध्यान, स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक एफर्मेशंस। तो आज ऑडियो डाउनलोड का हमारा 10वां दिन, स्क्रिप्ट मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं ताकि आप लोग इन्हें ध्यान से पढ़ लें। और जब हम मेडिटेशन करें तो पूरा विजुअलाइजेशन के साथ, पूरे एनएलपी की पांचों सेंसेस के साथ। पांचों एनएलपी सेंसेस हमने आपसे डिस्कस की हुई हैं। हमारी आईज, हमारे ईयर्स, हमारी नोज, हमारी टंग और हमारी छूने की शक्ति। तो ये पांचों चीजें मिलकर हमारे अनुभव को स्थायी बनाती हैं। तो विजुअलाइजेशन में जब आप इन पांचों चीजों का इस्तेमाल करते हैं ना, अच्छा, आईज का इस्तेमाल कैसे करोगे? आंखें बंद करके। क्योंकि हमारी इंटरनल आईज भी होती हैं। आप आंख बंद करके अपने घर में सभी मेंबर्स का चेहरा देख सकते हैं। बताओ, क्या आंखों से देखा? नहीं ना। आप आंख बंद करके अपनी गाड़ी को देख सकते हैं। क्या आंखों से देख रहे हैं? नहीं ना, इंटरनल आईज से देख रहे हैं। आप आंख बंद करके अपने बेड को देख रहे हैं, सोफे को देख रहे हैं, रसोई को देख रहे हैं, है ना। आप झाड़ू देख रहे हैं। आप मतलब कुछ भी देख सकते हैं आंखें बंद करके, क्योंकि हमारी इंटरनल आईज हमें दिखाती हैं। तो उसी से आपको विजुअलाइजेशन करना है। कान, कान आपके बेशक इस वक्त नहीं सुन रहे, लेकिन अभी आपसे कहा जाए कि अमिताभ बच्चन की आवाज को सुन के दिखाओ, तो आप सुन लेंगे। क्या आपने अमिताभ बच्चन की आवाज, कोई ऑडियो चला? नहीं ना, लेकिन आपको मालूम है। इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि बताओ जरा, डॉग जब बार्किंग करता है तो कैसी आवाज होती है, तो आपको बेशक सुनाई भी नहीं दे रही, आप अपने इंटरनल ईयर से सुन सकते हैं। तो ध्यान में, मेडिटेशन में हमें अपनी फीलिंग्स का इस्तेमाल करना होता है। चाहे वो देखने की फीलिंग्स हो, चाहे वो सुनने की फीलिंग्स हो, चाहे वो टच की फीलिंग्स हो, चाहे वो स्मेल की फीलिंग्स हो, चाहे वो टेस्ट की फीलिंग्स हो। हाँ, तो इन पांचों एनएलपी सेंसेस के साथ आपको ये मेडिटेशन करना है। तो इसको पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं ताकि हम अपनी सेंसेस को 100% काम में ले सकें। तो यहाँ कुछ सकारात्मक एफर्मेशंस दिए हैं
जो आपके स्वास्थ्य और उपचार का समर्थन करेंगे। इन्हें बार बार दोहराते रहें। मैं उन खाने की चीजों का आनंद लेता हूं जो मेरे शरीर के लिए अच्छी हैं। मैं अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को प्रेम करता हूं। मैं स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीजों का चुनाव करता हूं। मेरे मन में स्वयं के लिए सम्मान है। मैं एक स्वस्थ बुढ़ापे के लिए तत्पर हूं, क्योंकि अभी मैं अपने शरीर की प्रेम से देखभाल करता हूं। मैं लगातार अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए नए तरीके खोजता रहता हूं। मैं अपने शरीर को प्रत्येक स्तर पर उसकी आवश्यकता की चीजें देकर उसे अधिकतम स्वास्थ्य वापस देता हूं। उपचार होता है, मैं अपने मन को रास्ते से हटाकर अपने शरीर की बुद्धि को प्राकृतिक रूप से उसके उपचार का काम करने देता हूं। मेरे पास एक विशेष रक्षक फरिश्ता है। मुझे हर समय दैवीय मार्गदर्शन और सुरक्षा मिलती है। उत्तम स्वास्थ्य मेरा दैवीय अधिकार है और मैं अब उस पर दावा कर रहा हूं। मैं अपने स्वस्थ शरीर के लिए आभारी हूं। मैं जीवन से प्रेम करता हूं। मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसका मेरे खाने की आदतों पर नियंत्रण है। अगर मैं चाहूं तो किसी भी समय स्वयं को कुछ खाने से रोक सकता हूं। पानी मेरा प्रिय पेय है। मैं अपने शरीर और मन को साफ रखने के लिए ढेर सारा पानी पीता हूं। अपने मन को सुखद विचारों से भरना स्वस्थ होने का सबसे तेज रास्ता है। तो आपने देखा, यहां पर मेडिटेशन में हमने बहुत सी चीजों को आत्मसात किया। जैसे होता है ना, हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी शक्तियों की याद दिलाई थी। जब लंका जाने के लिए सारे महारथी हथियार डाल चुके थे कि कौन इस समुद्र को पार करे, है ना, तब जामवंत जी ने हनुमान जी की स्तुति की थी और एक छलांग में हनुमान जी ने समुद्र पार कर दिया था। उसी तरह से सारी शक्तियां हमारे भीतर हैं। हाँ, सिर्फ आवश्यकता है खुद को याद दिलाने की। तो जब हम आंखें बंद कर लेते हैं ना, मेडिटेशन में खुद को एफर्मेशन देते हैं, अपनी शक्तियों को याद करते हैं, अपने शरीर को अपनी शक्तियों से परिचित कराते हैं। तो देखो, यहां पर हमने बड़ी सिंपल बातें की हैं। यहां पर हमने बताया मैं कुछ भी खाने से अपने आप को रोक सकता हूं। तो कई बार क्या होता है, हमारी क्रेविंग्स ऐसी होती हैं कि हम पेट भरने के बावजूद भी खाते हैं। तो वो आवश्यकता से अधिक खाना, याद रखिएगा साहब, कि कम खाने से या भूखा रहने से कोई नहीं मरा, लेकिन ज्यादातर खा खा के आप देख सकते हैं, अधिक आवश्यकता से अधिक खा के सैकड़ों हजारों लोगों की मौत होती है ना। तो हमें अपनी क्रेविंग्स पर कंट्रोल रखना है। सो थैंक यू सो मच। अब सभी लोग मेडिटेशन की पोजीशन में आ जाएं और हम ये मेडिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार हम गहरा श्वास अंदर लेंगे और बाहर करेंगे। फिर उसके बाद ये मेडिटेशन ध्यान से सभी को सुनना है। मेडिटेशन स्वास्थ्य के लिए सब। गहरा लंबा श्वास अंदर, धीरे धीरे श्वास बाहर। श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। अंदर, धीरे धीरे श्वास बाहर। अब मेडिटेशन में आप जो भी सुने, उन शब्दों को फील करें, उनकी तस्वीरों को देखें, महसूस करें। स्टार्ट। मेडिटेशन स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक एफर्मेशंस। यहाँ कुछ सकारात्मक एफर्मेशंस दिए हैं
जो आपके स्वास्थ्य और उपचार का समर्थन करेंगे। इन्हें बार बार दोहराते रहें। मैं उन खाने की चीजों का आनंद लेता हूँ जो मेरे शरीर के लिए अच्छी हैं। मैं अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को प्रेम करता हूँ। मैं स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीजों का चुनाव करता हूँ। मेरे मन में स्वयं के लिए सम्मान है। मैं एक स्वस्थ बुढ़ापे के लिए तत्पर हूँ, क्योंकि अभी मैं अपने शरीर की प्रेम से देखभाल करता हूँ। मैं लगातार अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने के नए तरीके खोजता रहता हूँ। मैं अपने शरीर को प्रत्येक स्तर पर उसकी आवश्यकता की चीजें देकर उसे अधिकतम स्वास्थ्य वापस देता हूँ। उपचार होता है। मैं अपने मन को रास्ते से हटाकर अपने शरीर की बुद्धि को प्राकृतिक रूप से उसके उपचार का काम करने देता हूँ। मेरे पास एक विशेष रक्षक फरिश्ता है। मुझे हर समय दैवीय मार्गदर्शन और सुरक्षा मिलती है। उत्तम स्वास्थ्य मेरा दैवीय अधिकार है और मैं अब उस पर दावा कर रहा हूँ। मैं अपने स्वस्थ शरीर के लिए आभारी हूँ। मैं जीवन से प्रेम करता हूँ। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसका मेरे खाने की आदतों पर नियंत्रण है। अगर मैं चाहूं तो किसी भी समय स्वयं को कुछ भी खाने से रोक सकता हूँ। पानी मेरा प्रिय पेय है। मैं अपने शरीर और मन को साफ करने के लिए ढेर सारा पानी पीता हूँ। अपने मन को सुखद विचारों से भरना स्वस्थ होने का सबसे तेज रास्ता है। धन्यवाद। धन्यवाद। कुछ पल मनन करते नमस्कार रहें। दोस्तों। ये कल ही की बात है जब मैं अपने घर से बाहर निकल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ हमने मेडिटेशन को पूरा किया, अपने आप को सुखद विचार दिए और अपनी आदतों पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो जाना। क्योंकि देखिए, खुद को प्रोत्साहित करके, खुद की हिम्मत बढ़ा के हम ज्यादा अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं, बजाय खुद को कोसने, बजाय खुद को डांटने या प्रताड़ित करने से। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज तो टाइम बहुत ज्यादा निकल गया। आज हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज आपको ईएफटी के बारे में बताएंगे, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। अच्छा, आज हमने वर्कशॉप शुरू करने से पहले वो टाइम बाउंडेशन वाली बात भी नहीं की थी, है ना मुस्कान जी? तो देखा आपने क्या असर आया। जब भी हम काम को शुरू करते हैं ना, बिना किसी टाइम बाउंडेशन के, टाइम फ्रेम के, तो चीजें फिर ऐसे ही जाती हैं। हाँ, 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेकर जब हम चलते थे तो डेली हम 5 मिनट के आसपास आगे या पीछे वर्कशॉप कंप्लीट कर लेते थे। पर आज हमने वर्कशॉप के स्टार्टिंग में टाइम लिमिट की बात नहीं की, तो देखो वो किस तरह से आज वर्कशॉप 10 बजे से भी ऊपर निकल गई है। चलिए, वो कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज हमने खुद ब खुद देख भी लिया कि जब हम टाइम लिमिट डिसाइड नहीं करते ना, तो फिर काम हमारा मतलब बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली टाइम लिमिट बढ़ जाती है। चलिए, थैंक यू सो मच। ईएफटी के बारे में मैंने आपसे बात की थी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, हमारे चैप्टर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आप लोगों ने रिसर्च की, भगवंती जी, अश्वनी जी, शकीरा जी। देखो, आप लोगों को देखना पड़ेगा, देखो होमवर्क करना बहुत जरूरी है ना? मैं मानता हूं हम सब यहाँ प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है
कि आप लोगों को कुछ सिखा के जाना है ना। तो कुछ होमवर्क जो आपको दिया है ना वो आज आप पूरा कर लेना, हम कल सीख लेंगे क्योंकि ऑलरेडी आज टाइम ज्यादा जा चुका है। गूगल पे टाइप कीजिएगा EFT या यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा EFT, तो फिर आपको EFT के कुछ वीडियोस आ जाएंगे, छोटे छोटे वीडियोस देख लो, ताकि कल जब मैं आपको कराऊं ना तो आपको पता हो एक्चुअल में करना क्या है ना। आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, आपको पता चल जाए कि जो मैं करा रहा हूं ना वो कोई कल्पना नहीं है, वो एक इलाज का एक सर्टिफाइड, एक प्रूवन मेथड है, एक टेक्निक है जिसने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में चेंजेस लाया है। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। शकीरा जी, भगवंती जी, अश्वनी जी, टाइमली आप वर्कशॉप में आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका सवाल है, आप रख सकते हैं और मिलते हैं कल। आई होप आप लोग होमवर्क पूरा करके आएंगे। तो कुछ अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं ना, एक अच्छा लर्नर बनने के लिए थोड़ा सा वो आउटपुट देना जरूरी है। तो होमवर्क को आप टाइमली करते रहें और ये आप ही के काम आने वाला है। मुझे आप लोगों से, देखिए आप खुद देख रहे हैं, हमने यहाँ कोई फीस नहीं रखी हुई, कोई हमारी एडिशनल डिमांड नहीं है किसी भी चीज को लेके। आज 10 दिन हो गए, अभी तक आपसे हमने कोई भी हिडन डिमांड नहीं की होगी और ना ही ये होने वाली है 21 दिन तक, क्योंकि प्रॉपर प्योरिटी ऑफ सोल मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि उद्देश्य यही है कि आप भी सीखें और हम भी सीखें, है ना। दिस इज अ म्यूचुअल कॉपरेशन, क्योंकि मैं भी तो कुछ सीख ही रहा हूं ना, आप भी सीख रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, होमवर्क आप पूरा करते चलिए, आप लोगों को लाइव एक्सपीरियंसेस होंगे, आपकी जो सीखने की रफ्तार है वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो लिख लीजिएगा, मैं यहाँ चैट बॉक्स में लिख के दे रहा हूं आपको। आपको कल वीडियो देखना है, ई फॉर इमोशनल, पूरा भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप EF और T लिखेंगे ना गूगल पर, EFT, तो वो कंप्लीट EFT के आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। और आप ये लिख सकते हैं EFT इन हिंदी, तो आपको हिंदी में सारी जानकारी मिलेगी। आप यूट्यूब पे आ जाइए, यूट्यूब पर लिखिएगा EFT इन हिंदी, तो पूरा प्रोसेस आपको हिंदी में मिल जाएगा। और फिर जब मैं कल आपको कराऊंगा तो उसका तो रिजल्ट ही बड़ा जबरदस्त आने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। 10:07 हो चुके हैं। तो आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। तो किसी का कोई सवाल, मैं देख रहा हूँ, देखिए दो ही स्थिति होती है जब हमारे सवाल नहीं होते, या तो हम बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बहुत अच्छा समझ रहे हैं, तो ये तो एक कॉम्प्लीमेंट हो गया कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपको इतने अच्छे से समझ में आ रहा है ना। तो थैंक्स फॉर एवरीवन कि आप सवाल नहीं कर रहे हैं। तो इससे जो है ना, मेरा जो टीचिंग स्किल्स है वो भी वेरीफाई हो रही हैं। लेकिन दूसरा उतना ही नेगेटिव भी है कि आप लोग सवाल नहीं पूछ रहे, इसका मतलब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो ये देखिए, ये मेरे लिए एक, क्या कहेंगे, ये एक स्कार भी है, हाँ वो कहते हैं दाग भी है, बदनुमा दाग। तो भैया कुछ सवाल पूछा करो ताकि पता भी चले कि आप लोग कुछ सीख भी पा रहे हो या नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैप्पी ड्रीम्स। ईश्वर करे आपके जीवन में वो सब खुशियां आए जिनका आपने कभी सपना देखा था। तो इसी के साथ ही आज की वर्कशॉप को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, शब्बा खैर, गुड नाइट।